हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के किताब से प्रश्नावली 14C का क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। मादक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 से कम है। ठीक है, 60 से कम है। ठीक है, तो सब मिला जुला के इसका जो है आंकड़ा क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है आंकड़े दिखे। ठीक है, आयु वर्षों में दिया है और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। कह रहा है कि 20 वर्ष से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, उसके बाद से 25 से कम मतलब 25 वर्ष से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, तो 6 हैं। उसके बाद से 30 वर्ष से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, तो 24 हैं। 35 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं, तो 45 हैं। ठीक है, तो ये है पॉलिसी धारक। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पॉलिसी धारक हैं ये जो है क्या है, बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में जब पॉलिसी धारकों की संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 2 से 6 हो गया, 6 से 24 हो गया, 24 से 45 हो गया, 45 से 78 हो गया, 78 से जो है 89 हो गया, 89 से 92, 92 से जो है 98, 98 से लास्ट में 100 हो गया। अब देखिए ना, पॉलिसी धारकों की संख्या जो है 100 है और यहाँ जो है 12 और यहाँ जो है लास्ट में 100 दे रहा है। तो ये जो है कभी भी जो है बारंबारता ये नहीं है। ठीक है ना, ये बारंबारता नहीं है। पॉलिसी धारकों की संख्या अगर बढ़ते हुए क्रम में है, देख रहे हैं पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है इसमें लास्ट में जो है 100 दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पॉलिसी धारक न ये जो है बारंबारता न होके ये जो है क्या है, ये जो है संचयी बारंबारता दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बारंबारता जो है सारणी में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, मैंने इसका बारंबारता निकाल लेंगे। अब बारंबारता निकालने के बाद से तब हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए 20 से कम है, तो 20 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या क्या है, तो इसका वर्ग अंतराल अगर हम लोग को बनाना हो तो 20 से कम है। देखिए इसके इसमें और इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। तो इसका मतलब 20 से कम है, तो 20 से कम कौन सी होगा, 15 से 20 होगा। अगर वर्ग अंतराल बनाएं तो 20 से कम का अगर वर्ग अंतराल बनाते हैं तो 15-20 का बनाएंगे, क्योंकि जो है देखिए इन दोनों में 5 का अंतर होना चाहिए। तो 15 और 20 में जो 5 का अंतर हो जाएगा ना, तो वर्ग अंतराल अगर इसका बनाएंगे तो 15 और 20 का बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है क्या बनाएंगे, 20 से 25 का बना देंगे। ठीक है, तो आइए इसको अब हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल में कि दी गई सारणी, दी गई, आराम से हल करते हैं। ठीक है ना, जल्दी नहीं करेंगे। दी गई सारणी, दी गई सारणी में पॉलिसी पॉलिसी धारकों की धारकों की संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है बढ़ते क्रम में है, इसलिए क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए यह संचयी बारंबारता में है, इसलिए यह, तो इसीलिए आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये संचयी बारंबारता दे रखा है। आप लोग इसको मानते होंगे बारंबारता, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, इसलिए यह जो है क्या है, संचयी बारंबारता है। यह इसलिए यह संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता
वार्ता में है, संचयी बारंबारता में है, तो हम लोग को बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा है। ठीक है, अब हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, इसे बारंबारता सारणी में लिखना होगा। अब हमें बारंबारता सारणी में लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, तो बारंबारता सारणी में इसको प्रस्तुत करना है और तब जाके इस सवाल को हल करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको आयु को जो है लिखते हैं, आयु। ठीक है, ये आयु हो गया वर्षों में। ठीक है, आयु हो गया वर्षों में। यहाँ है पॉलिसी धारकों की संख्या, तो पॉलिसी धारकों की संख्या है, तो जो है ये जो है चूँकि संचयी बारंबारता है, तो इससे पहले हम लोग को बारंबारता का टेबल बनाना पड़ेगा। तो बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता लिख देंगे, इसके बाद से संचयी बारंबारता लिख देते हैं, संचयी बारता। ठीक है, संचयी बारंबारता लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयु जो है दिया है 20 से कम, तो 20 से कम है, तो इसका अगर हम लोग वर्ग अंतराल बनाए तो 15-20 बनाएंगे। 15-20 से शुरू करेंगे, तो 15-20। ठीक है, 20-25। ठीक है, 25 जो है 30 हो जाएगा, 25-30। ठीक है, 25-30 हो गया। 30-35 हो जाएगा, 30-35। फिर 35-5 40 हो जाएगा। फिर 40-5 45 हो जाएगा। फिर 45-5 50 हो जाएगा। फिर जो है 45-5 50 हो जाएगा। इसके बाद से जो है 50 और प्लस में जो है 5 55 हो जाएगा। और फिर 55 और प्लस में 5 तो 60 हो जाएगा। तो 55 और प्लस में 5 तो ये हो गया 60। तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल तैयार हो गया। अब उसके बाद से बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता हम लोग को दे रखा है। ठीक है, कि 20 वर्ष से कम की जो है संचयी बारंबारता 2 है। ठीक है, तो हम लोग पहले संचयी बारंबारता लिख देते, तब बारंबारता लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता इसका 2 दिया हुआ है, इसका जो है संचयी बारंबारता कितना है, तो 6 है। इसका जो है 24 है। फिर इसका जो है कितना है, तो 45 है। और इसका कितना है, तो 45 के बाद से 78 है। इसके बाद से इसका कितना है, तो 40-45-78 के बाद से 89 है। ठीक है, इसके बाद से इसका जो है बारंबारता कितना है, 50 वाला, तो 50 से कम जो है 92 है। ठीक है, अब 55 वाला कितना है, तो 55 वाला जो है आपका 98 है। और इसका जो है कितना है, तो 100 है। ठीक है, देख रहे हैं लास्ट में 100 आ जा रहा है, जबकि पॉलिसी धारक जो है कुल कितने हैं, 100 हैं। तो इससे भी जो है पता आप लोग कर सकते हैं कि ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, आप प्लस में बढ़ते हुए क्रम में है तो वो संचयी बारंबारता ही है। ठीक है ना, तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बारंबारता में चेंज करेंगे। तो बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, जब बारंबारता दिया रहता है तो क्या करते हैं कि पहले पद में जो है दूसरा पद जो है जोड़ते जाते हैं। पहला पद माने जैसे हई जो है यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी संचयी बारंबारता 2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर हैजा 4 रहता तो यहाँ पे जो है 6 लिखते, क्योंकि ये 4 और 2 जोड़ के यहाँ पे लिखते। तो इसी तरह से ये जो है 4 में जो है मैंने 6 हुआ है, इसका मतलब कि 6 में से 2 घटाएंगे तब बारंबारता आएगा। ठीक है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह से 24 में से 6 घटाएंगे तो ये बारंबारता इसका निकलेगा। ठीक है ना, मैंने उल्टा प्रक्रिया करेंगे। जैसे कि इसका संचयी बारंबारता निकालना रहता तो 2 को 2 लिखते, और फिर जो है अगला जो है लिखना रहता तो जो है क्या करते, 2 और 4 जोड़ देते तो 6 हो जाता। ठीक है ना, फिर 6 फिर जो है क्या करते, ये और ये जो है जोड़ के यहाँ लिखते। ठीक है ना,
ठीक है। मैंने 18 में 6 जोड़ते हैं भाई, आई जोड़ के यहाँ लिखते हैं। फिर अब ये और ये जोड़ के जो यहाँ लिखेंगे 8 गो 18 गो 6 गो 24 गो। फिर 24 में ये वाला अगला पद जोड़ते तो 45 में से 24 घटा दीजिए ना। सब मिला जुला के इसमें से जो है नीचे वाले पद में से ऊपर वाला पद घटाते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो है बारंबारता निकलता जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 45 में से 24 घटा दीजिए, तो 45 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद से जो है 78 में से 45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। उसके बाद से जो है 33 हो गया। फिर 89 में से 78 घटाएंगे तो 89 में से 78 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर जो है 92 में से जो है 89 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर जो है 98 में से जो है 92 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर जो है 100 में से 98 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका जो है बारंबारता हो गया, ठीक है। तो जब बारंबारता निकल गया तो अब हम लोग को जो सॉल्व करना है। तो बारंबारता निकल गया तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसका माध्यक का सूत्र क्या होता है। माध्यक का आप लोगों को पता होगा कि माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर क्या होता है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर जो है क्या होता है देख लीजिए। तो ये होता है यल प्लस में क्या होगा, यल प्लस में हो जाएगा आपका n/2 माइनस में सी एफ संचयी बारंबारता, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इसके बाद से जो है क्या होता है एच का गुणा हो जाता है। तो दोस्तों अब इन सब चीज़ों को जो हम लोग को यहाँ से जो है कैसे ज्ञात करना है, इसमें से कैसे निकालना है, ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए अब चूँकि हम लोग को ये जो है यल क्या होता है तो लोअर लिमिट होता है, n/2 क्या होता है तो n/2 इसका जो है मेन फंडा है। तो n/2 कहाँ से निकालेंगे, तो n/2 सभी बारंबारताओं को जोड़ने के बाद से 2 से भाग दे देते हैं तो n/2 निकल जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पहले ही दिया है कि पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है 100 है, तो ये सब जोड़ेंगे ना तो 100 होगा, ठीक है ना। तो n बराबर निकल गया आपका 100, ठीक है। तो n बराबर 100 निकल गया तो n/2 करना है। तो n बराबर अगर 100 है तो n/2 का मतलब कि 100/2 करना है, ठीक है। 100/2 कर देंगे, n/2 का मतलब 100/2 तो 2×50 100। अब देखेंगे कि यही 50 जो है कौन संचयी बारंबारता में आएगा, ठीक है ना। तो 50 जो है किस संचयी बारंबारता में आएगा ये 50, तो यहाँ पे देखिए 45 में आया नहीं होगा, 78 में आएगा, 78 में ये 50 शामिल है, ठीक है ना। अब इसी का जो हम लोग वर्ग अंतराल ले लेंगे और इसी का फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, माने जिसमें यह मिलेगा n/2 वही जो है क्या होगा हमारा उसी के सामने वाला जो है क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि f होगा, और इसके जस्ट सामने वाला जो है CF होगा, ठीक है। और इसी का वर्ग अंतराल, इसी का जो है जो वर्ग अंतराल है हम लोगों का, तो इसी में यह जो है इसका लोअर लिमिट जो है क्या होगा यल होगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर h होगा। तो इन दोनों के बीच में जो है 35 और 40 में कितने का अंतर है 5 का, तो h हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो h निकल गया, यल निकल गया, जो है एफ निकल गया, CF निकल गया, सब कुछ निकल ही गया। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका मानवा इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यल का मान जो है कितना आया 35 आया, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 35, ठीक है। अब प्लस में जो है अब देखिए n/2 है, तो n/2 का मान हम लोग को निकला हुआ है 50, निकला है ना। यहाँ पे n/2 किए हैं तो 50 आया, तो ये जो है 50 लिख देंगे, ठीक है। तो 50 लिख दिया। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, उसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे हाँ हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, n/2 हो गया 50 और माइनस में CF, तो CF का मान कितना है तो 45 हो जाएगा। CF का मान कितना हो जाएगा 45। एक बार और इसको समझा देते हैं, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। तो CF का मान हो गया 45, अब बट्टे में जो हो गया F, तो F का मान कितना है 33, तो यहाँ पे 33 लिख दीजिए, ठीक है। F का मान 33 हो गया, यहाँ पे 33 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, I/H, तो H का मान कितना है 5। अभी हम लोग यहाँ सब मान डिफाइन कर लिए हैं और कैसे किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इसका जड़ कहाँ से पकड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को n/2 निकाल लेना है। n/2 निकालने के बाद से अब हम लोग देखेंगे कि यह 50
किस संचयी बराबरता में होगा। तो यह 50 45 में तो होगा नहीं, 45 जो है 50 से छोटे हैं, तो यह जो इससे आगे की बराबरता में हो सकता है। तो इससे आगे की बराबरता जो है क्या है 78 है, तो इसमें ही शामिल होगा 50। ठीक है, तो इसमें अगर ये शामिल है, ठीक है ना, मैंने यह जो है 50वें पद जो है किस में शामिल है, किसके समीप है, तो 78 के समीप है, 78 में शामिल है। ठीक है, तो इसी का वर्ग अंतराल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, वर्ग अंतराल काहे ले लेंगे इसी का, क्योंकि जो इसमें जो है हम लोग को लोअर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, और एच मिल जाएगा। ठीक है, अगर लोअर लिमिट अगर किसी और का लेंगे तो दिख रहे हैं लोअर लिमिट ले लेंगे इसका तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जिसमें भी 50 शामिल है उसी का जो वर्ग अंतराल लेंगे, इसी का बराबरता ले लेंगे और इससे जस्ट ऊपर का CF ले लेते हैं। ये जो है हमारा सूत्र होता है। ठीक है, और इसमें भर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए 35 को जो है 35 ही रहने दीजिए। अब प्लस में जो है क्या है, देखिए 50 में से 45 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, और बट्टे में हो जाएगा 33, गुणे है 5, तो यहाँ पे 5 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो है कुछ घटने वाला बढ़ने वाला है तो घटा बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 35 तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, इसके बाद से 5 5 25 कर सकते हैं, और बट्टे में जो है 33 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 और प्लस में 25/33, तो 25/33 का मतलब हुआ कि 33 से 25 में भाग देंगे, आज जौन आएगा उसको जो इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 35 और प्लस में देखिए 33 से 25 में भाग देंगे तो ये जो है लगभग लगभग आपका आएगा 0.76। ठीक है, 0.76 आएगा। ठीक है, तो 0.76 जो है इसमें जोड़ देंगे, तो 0.76 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35.76। ये कितना हो जाएगा 35.76। ठीक है, तो यही आपका जो है माध्यक आय होगा 35.76। माध्यक आयु आपका कितना होगा 35.76। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः माध्यक आयु, यहाँ पे लिख देंगे अतः माध्यक आयु, माध्यक आयु कितना होगा, तो 35.76 वर्ष, 35.76 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपका जो है माध्यक आयु निकल गया 35.76। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पे दोस्तों आप लोगों को अब मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी, और इसके बाद से जो है आप लोगों को जो है सामाजिक विज्ञान का तैयारी करा ही रहे हैं, और विज्ञान का तैयारी कराना है, इंग्लिश का तैयारी कराना है। तो इस महीने में ये भी जो है स्टार्ट कर देंगे। परीक्षा में अभी जो है आप लोग को 2-3 महीने का समय है, तो इसलिए आराम से जो है पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। जो भी देखिए उसको जो है नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।